ना पत्थर की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पर सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। मेडिकल का गोल हो और आप गोल ना आए, ये कैसे हो सकता है? तो फिलहाल गोल की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिन्होंने अपना गोल सेट कर लिया है और जिन्होंने गोल के पीछे लगकर गोल को अचीव किया है, आज उन्हें सम्मानित किया है गोल ने। गोल के एनुअल फेलिसिटेशन फेस्टिवल की तस्वीरें हैं। हमारे साथ हैं विपिन सर। गोल से जो भी जुड़े हैं वो इन्हें जानते हैं। तो आइए बात करते हैं विपिन सर से और इस जर्नी के बारे में, जो जर्नी हजारों सपनों की होती है, लाखों उड़ानों की होती है, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आज जो ये पूरा सम्मान समारोह हुआ, कैसा लगा ये क्षण? कैसा गोल पिछले 27-28 वर्षों से ये जो आज की परंपरा है उसे निर्वहन करते हुए आ रही है जी। और जो छात्र मेहनत करते हैं, साल 2 साल की कड़ी तपस्या करते हैं, उनके साथ उनके अभिभावकों की एक बहुत बड़ा त्याग तपस्या होता है, साथ होता है, समर्थन होता है और बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे का वो ऐसे इन बच्चों के लिए जो बिल्कुल समर्पित कर देते हैं अपने आप को। सब लोगों को सम्मानित होने का दिन होता है आज। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं जिन्होंने लगातार इन बच्चों के साथ मेहनत किया, मैनेजमेंट के लोग रात दिन लगे रहे, तो मुझे लगता है कि आज के इस फेलिसिटेशन फंक्शन में जिन बच्चों को सम्मानित किया जाता है उसके साथ हम बहुत सारे लोग सम्मानित होते हैं। और ये परंपरा रही है पिछले 27-28 वर्षों से। हज़ारों हज़ार बच्चे आए, सफल हुए और सफलता हासिल कर आज तो देश और विदेशों में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं डॉक्टर बनकर। तो ये सुखद अनुभव होता है। तो आज जिन बच्चों को बुलाया गया था उनमें ऐसे छात्र थे जिन्होंने नीट 2025 में स्कोर किया है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिन्हें मिलने वाला है, ऐसे बच्चों को बुलाया गया था। साथ ही साथ इसमें वो भी बच्चे थे जो पहले गोल संस्थान से पढ़कर आज डॉक्टर बने हैं या मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई अपनी अंतिम सत्र में कर रहे हैं, वैसे एलुमनाई भी आते हैं और वो प्रोत्साहन उन्हें भी मिलता है हमारे संस्थान की तरफ से। जुड़े हुए रहते हैं, वर्षों तक जुड़े रहते हैं, ये सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। साथ ही साथ पेरेंट भी थे जिन्हें इन बच्चों को देखकर मोटिवेट होना है और आगे उनके जैसा ही वाइट एप्रॉन और स्टेज लगाकर इस स्टेज से सम्मानित होना है। ये बहुत विशेष पल होता है, बहुत सुखद अनुभव देता है और इसमें सभी खुश होते हैं। अभिभावक भी बहुत खुश हैं, शिक्षक खुश हैं, हम सभी मैनेजमेंट के लोग और निश्चित रूप से छात्र जिन्होंने इतनी तपस्या की है, मेहनत की है, सबका खुश होने का दिन होता है। तो आज उसी के लिए उन बच्चों को बुलाया गया था। गोल 27 वर्षों की जर्नी है। एक बच्चा अभी तक युवा हो जाता है, गोल भी युवा अवस्था की तरफ बढ़ रहा है। कैसे इस जर्नी को देखते हैं? मुझे लगता है कि 18 वर्ष के बाद ही युवा होने का सर्टिफिकेट हम लोग को मिल गया था। बिल्कुल। और जिस तरीके से एक साधारण परिवार से निकलने वाले छात्र भी गोल संस्थान में आकर एक बड़ी सफलता हासिल करते हैं, ये हमें और युवा बनाता है, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और उस रास्ते पे हम लोग बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी वफादारी निभाते हुए और पूरी जवाबदेही के साथ आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से जब शुरुआत किया था तो अनुभव की कमी थी, लेकिन शुरू से ही जब रिज़ल्ट्स अच्छे आने लगे उन बच्चों ने मुझे बहुत सिखाया और इतना कुछ सिखा गए पहले ही से कि हम समय से पहले हम लोग युवा हो गए थे। मतलब हर वर्ष इतने रिज़ल्ट्स आते हैं, ये हमें उस बात को ज़रूर इंगित करता है कि हमारी क्षमता है, हमारी शक्ति है और साधारण बच्चों को रिज़ल्ट देकर असाधारण बनाना ये कोई साधारण काम नहीं है, विशेष काम होता है। और इतनी अच्छी उपलब्धि हुई है तो मुझे लगता है कि बहुत पहले से ही हम लोगों के पास वो एनर्जी है और छात्रों के कारण एनर्जी है। तो सचमुच में अगर आप कह रहे हैं कि 27 वर्ष हो गए तो युवा होने के बाद अनुभवी भी हम ज़्यादा हो गए हैं। कैसे एग्ज़ामिनेशन अपना पैटर्न बदलता है, क्वेश्चंस कैसे अपने रूप रंग बदलते हैं, अब 27-28 वर्षों में बहुत सारी समझ हम लोगों को हो गई है। शायद यही वजह है कि इस बार इतने टफ़ क्वेश्चन पूछने के बावजूद, जो क्वेश्चंस फिज़िक्स में खासकर अगर कहा जाए तो बच्चों को दिमाग हिलाने वाला या फिर पूरी रणनीति बदलने वाला था, ऐसे विपरीत हालात में भी बच्चों ने आत्मविश्वास दिखाया या फिर यूँ कहें कि संस्थान के जो अनुभव थे, इस अनुभव के साथ जो काम किया गया था उसके वजह से जो उनके रिजल्ट्स बन पाए हैं, ये अनुभव के कारण हुआ। वैसे क्वेश्चंस पैटर्न थे, वैसे पढ़ाई करने का तरीका था, उस तरीके का गाइड किया गया कि बदलाव को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से अचीव किया है और इस बदलाव में भी छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
ये सब कुछ जब टीम वर्क होता है उसके बाद होता है। तो इस बार का तो बहुत टफ था सिचुएशन, इसके बाद भी 500 से ज़्यादा छात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहले की उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि है इस बार। बिल्कुल सर, गोल में ऐसी क्या बात है जो गोल को गोल बनाती है? देखिए, मेरा मानना है कि जब कोई भी काम करते हो तो पूरी जवाबदेही आपको लेनी होगी। आप समझिए ऐसे कि एक अभिभावक जब अपने बच्चे को लाकर आपको सुपुर्द करते हैं, वो अपने बच्चे के पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आपको देते हैं। न सिर्फ वो मेहनत की कमाई है, उसके साथ उस बच्चे का और अपना दोनों का विश्वास भी हमारे साथ वो दे देते हैं, और उससे भी ज़्यादा उस बच्चे का प्रीशियस साल या 2 साल का वक्त देते हैं। तो मुझे लगता है कि गोल संस्थान ने शुरू से ही इन सारी बातों का मूल्यांकन बहुत ईमानदारी से किया है, और संस्थान ने पूरी ईमानदारी से अपनी जवाबदेही निभाई है। बस यही 2 बात है, हम जवाबदेह हैं और हम ईमानदार हैं। इन 2 कारणों के वजह से ही आज 28 साल हमारी जर्नी सफलतापूर्वक पूरी हुई है। कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी दूसरे का फ़ोटो हमने नहीं चिपकाया, लोगों ने उंगलियां उठा दिया कभी कभी। वो आप समझ सकते हैं कि जब आप कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं तो उंगली उठाना तो आजकल का सब आसान होता है। तो कुछ कभी कभी आया है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है नहीं, एक आध जगह छोटी छोटी बातें आ जाती है, बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये हमारी ईमानदारी थी। जवाबदेही ये है कि बच्चों का पैसा है, उनका विश्वास है, उनका बहुमूल्य समय है, इस पे हम पूरी टीम बहुत शिद्दत से बच्चों के साथ काम करते हैं। हमारा पहले से ही ये मानना है कि मेरे पास 50,000 बच्चे और 30,000 बच्चे अगर आ जाएंगे तो हमें पढ़ाने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। हमारी मैनेजमेंट इतनी सक्षम नहीं है कि हम 30,000 और 50,000 बच्चों को पढ़ाएं, इसलिए हम 50,000 के होड़ में कभी शामिल नहीं हुए। हमने शिक्षा को प्रोडक्ट बनने से रोकने की कोशिश की है, और इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होता है कि हमने शिक्षा को प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने शिक्षा को शिक्षा ही रहने दी। क्योंकि शिक्षा जब आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें इमोशंस होना चाहिए, उसमें उस बच्चे से लगाव होना चाहिए, उसके अंदर वो अपने बच्चों जैसा प्यार होना चाहिए। आप 50,000 बच्चे को जुटा लीजिएगा, कैसे मिलिएगा उनसे, कैसे उनकी परेशानियों में उनका साथ दीजिएगा? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है उन सारे लोगों के सामने जो इस तरीके की जवाबदेही उठाते हैं कि बच्चों को हम रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ बाज़ारबाद की स्थिति आ जाती है, क्योंकि हमें हमारी कैपेसिटी अगर 10,000 20,000 तक है तो हम 50,000 और 80,000 की बात नहीं करें। अनजस्टिस होगा। उस बच्चे के साथ जस्टिस अगर करना है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार बच्चों का एडमिशन लीजिए और उस पर अच्छा से काम कीजिए। जितने बच्चे आएँ उस पर ईमानदारी से आप काम करें। तो मुझे लगता है कि हमारे पास जितने बच्चे आते हैं उन बच्चों के लिए मेरे पास जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम देने में सक्षम हो रहे हैं। इससे ज़्यादा आएंगे तो हमें दिक्कत होगी। हमेशा हमें कभी बच्चों की दिक्कत हुई नहीं। हमें जितनी ज़रूरत है बच्चे हमें मिलते हैं और वो काम करते हैं, सफलता हासिल करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या सभी बच्चे सफल होते हैं? चूँकि 1% का ही सक्सेस रेशियो है, 23 लाख में 23,000 में आना है, तो 1% सक्सेस रेशियो आपके पूरे ऑल इंडिया के लेवल पे है। लेकिन मेरे यहाँ 15 से 20% तक चला जाता है। गोल विलेज का लगभग 70 से 80% आज भी जाता है। इस बार तो थोड़ा सा घटा है, लगभग 70% के आसपास है। कोविड काल में 90% से ज़्यादा रेशियो था हमारे जो बच्चे सफल हुए थे। तो हम कितना काम अच्छा कर पा रहे हैं जो बच्चों को वहाँ तक पहुँचा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। सफलता दिला रहा है, ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण है कि जिन बच्चों को आपने स्वीकारा है, जिसे आपने पढ़ाया है, अगर वो हमारे यहाँ 20% के लेवल पे आए थे तो मेरे यहाँ से निकलें तो 70% 80% पे जाएं। ठीक है, सफलता नहीं मिली है, उससे पीछे रह गए, लेकिन हमारे यहाँ जब वो आए तो उनका इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, ताकि वो 1 साल और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ें। और अगर रास्ता बदल लेते हैं तो ये पढ़ा हुआ उनका व्यर्थ न जाए। तो इस लेवल पे हम लोग पढ़ाई देने की कोशिश हमेशा किया है कि उस बच्चे को कभी भी ये न लगे कि मेरा मेडिकल नहीं हुआ तो हम बिल्कुल ऐसे बेरोज़गार हो गए। अगर यहाँ नहीं हुआ तो उनकी डेस्टिनी हो सकती है, वो आगे चल कर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और 1-2 नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो यहाँ से निकल कर गए। कुछ सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, आप कह सकते हैं कि लॉ प्रोफेशनल या फिर मैनेजमेंट के अच्छे एग्जामिनेशन, ऐसे जगह पे उन्होंने प्रदर्शन किया है। क्योंकि उनकी डेस्टिनी थी, वो 2 साल मेहनत किए, 3 साल मेहनत किए, डॉक्टर नहीं बन पाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा वहीं पहुंच जाता है, कभी कभी डेस्टिनी उसको कहीं और लेके जाता है। और उस सकारात्मक सोच के साथ हमने छात्रों को सजाया, संवारा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसमें इम्प्रूवमेंट जब दिखता है तो हम अपनी टीम को सफल मानते हैं। ठीक है, डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, वो आगे चलकर कुछ अच्छा कर जाएं, उससे ज़्यादा एक अच्छा इंसान भी बने, जिसकी ज़रूरत है हमारे देश को। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। थैंक यू। तस्वीरें आपके लिए छोड़ कर जा रही हूँ। तस्वीरें हैं गोल की। यहाँ
चमकती है तकदीरें मेहनत, लगन और अनुशासन से।